एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एयरपोर्ट पे केवॉन आ चुका होता है जो ह्योन के सामने और उसके अंडरप्रेंटर के सामने और अपना डोमिनेंस दिखा रहा होता है, करंट के झटके मार रहा होता है। जो ह्योन अपनी एशियन नाइफ निकालता है और केवॉन के गले पे लगा देता है। वैसे केवॉन यहाँ पे तारीफ करता है जो ह्योन की कि उसके पास भी अच्छी खासी रेलिक की नॉलेज है, जहाँ पे केवॉन अपना जो डोमिनेंस है वो अपने जो ह्योन पे भी यूज करने की कोशिश करता है, बट उन अंडरप्रेंटर पे और ज्यादा डोमिनेंस यूज करके अपने जो ह्योन को वो डरा रहा होता है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पे केवॉन का जो डोमिनेंस है वो हट जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे जोह्योन के पास 2 टिकट्स होती हैं। केवॉन सोचता है ये कब इसने ले लिया भाई, तो हमारा जोह्योन एक नंबर का चोर तो है ही। जब उसने केवॉन की गर्दन पे नाइफ रखी थी ना तभी साले ने निकाल लिया था। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम का विंडो आता है, बताता है कि जो ये रेलिक है ये ग्रेड SS का है, ग्रेड SS गॉड ग्रेड। ये कंज्यूमेबल रेलिक है, इसका यूज भी दिखाया जाता है और इसका नाम द लोनली गॉड्स इन्विटेशन होता है। और यहाँ पे जोह्योन का जो डोमिनेंस है अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि वो इस रेलिक पे अपना दबदबा बना सके। जिसके बाद केवॉन यहाँ पे डराने लग जाता है अपने जोह्योन को अपनी पावर से, जहाँ पे अपना जोह्योन सोच रहा था क्या बंदा ये सच में अपनी ये रेलिक पावर मेरे ऊपर यूज करने वाला है, हम पे यूज करने वाला है। वैसे ये रेलिक वैसे ही पैरासाइटिक रेलिक ही है जैसे हमने आइरिनी के ऊपर देखा था। तो अपना जोह्योन बता नहीं सकता है कि इसने उसे कहाँ छुपा रखा है या फिर वो इसके पास कहाँ पर है। और तो और केवॉन ने एक आर्मर रेलिक भी पहन रखा है, तो अभी के लिए केवॉन का कुछ बिगाड़ना तो मुश्किल ही है। बट जोह्योन कहता है अरे यार केवॉन क्या तुम रेलिक के बारे में सबको जानने देना चाहते हो क्या, दुनिया भर को पता चल जाएगा भाई। केवॉन कहता है कि यार ये सब तो मैं जल्दी ही साफ कर लूंगा अगर तू जिंदा नहीं रहेगा तो चलो यहाँ पे सब चीजें खत्म करते हैं, तुम सब मुझको सबमिट करो। केवॉन अपनी डोमिनेंस की पावर सब पे ही यूज करता है जिससे बच तो अपना जोह्योन भी नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे क्रो की, जो कि केवॉन को बोलती है कि ये मूर्ख इंसान अपनी पावर को वापस ले, जैकल और डॉग वाले रेलिक या फिर वो जो प्लेस है वो यहीं पर है, इसी जगह पर है, तो रुक जा वरना वो लोग जग जाएंगे। जिसपे केवॉन कहता है अच्छा तो वो यहीं पर है, चलो कम से कम मुझे उनको ढूंढने के लिए और ज्यादा मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी। जहाँ पे जोह्योन भी सोचता है कि जैकल और डॉग वाले रेलिक क्या सच में यहीं पर है, बट यहाँ पे अपना केवॉन रुकता नहीं है, अपने पावर्स को और ज्यादा इंक्रीज करके बढ़ाने लग जाता है। कहता है कि जल्दी ये जो कौवा है ये भी मेरा ही होगा। जिस पर हमारा क्रो गायब होता है और अचानक से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। अर्थक्वेक आता है और आसपास टूम अपीयर होने लग जाते हैं, इजिप्शियन टूम, जिसकी वार्निंग हम लोग सिस्टम के ऊपर भी देख पाते हैं। सिस्टम बता रहा होता है कैसे जो है डेंजरस इजिप्शियन पैथोजेंस जो है वो तो पहले तो अटैक कर रहे हैं और जो मल्टीपल डेथ रेलिक है उनसे जो है बाकी रेलिक्स भी डैमेज हो रहे हैं और कुछ जो रेलिक जिनके पास कैटास्ट्रॉफी पावर्स हैं वो अप्रोच कर रही हैं इधर। हम लोग देखते हैं एयरपोर्ट का पूरा नजारा चेंज हो चुका होता है एंड यहाँ पे टूम अपीयर हो चुके होते हैं। अब इसकी भविष्यवाणी तो उस भविष्य दिखाने वाले बताने वाले बुक ने भी की थी, जिससे अपना जोह्योन भी समझ जाता है कि ये जो है ग्रेट डॉम्बिफिकेशन का शुरुआत है। जब वारू लोग पूछते हैं कि अरे जोह्योन ये सब क्या हो रहा है, जोह्योन बताता है कि हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं केवॉन की वजह से, अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। केवॉन भी कहता है कि उसने आज तक ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है। जहाँ पे जोह्योन बताता है कि कैसे अभी करंटली दुनिया में चारों तरफ कई सारे टॉम्स अपीयर हो रहे होंगे, मैंने इस चीज को नोटिस क्यों नहीं किया। जिसके बाद एंट्री होती है एक सफेद कुत्ते की, जहाँ पे अपना जोह्योन को पहचान लेता है और ये रेलिक सेट में होते हैं, मतलब ये सेट रेलिक कह सकते हो इन्हें। एशियंट इजिप्ट में जो ये सेट था वो गॉड्स के डेजर्ट, डार्कनेस, डिस्ट्रक्शन और इविल के लिए था। जिसके बाद एक काला कुत्ता भी आता है जिसके गले में एक पट्टा होता है ग्रीन जेम्स के साथ, वो पट्टा भी बोलता है और कुत्ता अलग बोलता है, ठीक है। ये 2 एंटिटीज है जहाँ पे ये ग्रीन जेम या फिर ये गले का पट्टा जो है वो बोलता है कि तुम जैसे तुच्छ इंसानों ने हमारी आराम को भंग कर दिया। अपना जोह्योन भी बाकियों को बताता है कि कैसे वो ब्लैक कुत्ता एक नहीं 2 है, जो ब्लैक डॉबरमैन या फिर ब्लैक कुत्ता है वो अनुबिस है एंड जो बोलने वाला ये गले का पट्टा है वो ओसिरिस है। ओसिरिस जो है वो गॉड ऑफ फर्टिलिटी एंड द आफ्टर लाइफ होता है, जिसके पास हमेशा कुरुक होता है जिसको तुम मुड़ी हुई लाठी कह सकते हो, और दूसरा फलेल होता है जिसको तुम अनाज को कूटने वाला डंडा भी कह सकते हो। दूसरी तरफ जो अनुबिस है वो गॉड ऑफ फर्निनरी रीड्स है जो कि मरे हुए को नर्क में पहुंचाता है। जहाँ पे जोह्योन बड़ा ही खुश होता है कि भाई साहब उसके सामने 3 गॉड ग्रेड रेलिक अपीयर हो चुके हैं एक साथ। वो भी जब हमारा जो व्हाइट कुत्ता होता है वो कुछ अजीब से स्मेल कर पा रहा होता है, तो उसे समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ तो है। यहाँ पे गले का पट्टा पूछता है कि अरे तुम्हारा सेट कहाँ है डिग्निटी, जिसपे ये व्हाइट वाला कुत्ता भड़का नहीं लग जाता है, जिसपे अपना जोह्योन को समझ जाता है कि ये इनका मूड तो खराब है भाई। और व्हाइट वाला कुत्ता कहता है कि जब तक मैं सबको यहाँ पे मार नहीं डालता हर एक इंसान को मेरा गुस्सा नहीं शांत होगा। जिसके बाद अपना जोह्योन अपने रिफ्लेक्टिव स्टोन को यूज करता है और बोलता है कि लाओ जितनी पावर दिखाएगा मेरे ऊपर दिखा। व्हाइट कुत्ता हंसता है बोलता है कि तुझे सच में लगता है तू मुझे इससे रोक पाएगा, ये जो रेलिक है ये हमारे रैंक से काफी नीचे है बेटा। जिसके बाद व्हाइट कुत्ता अपनी पावर यूज करता है और जोह्योन वही अपना स्टोन पावर यूज करके बोलता है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और वो इस पावर को रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे अपने व्हाइट कुत्ते की तो बैंड में जाती है यार। जिसपे जोह्योन कहता है अरे ऐसे कैसे किसी ऑब्जेक्ट को किसी रेलिक को तुम रैंक के बेसिस पे जज कर सकते हो भाई। जिसके बाद देखता है कि यहाँ पर अपना व्हाइट कुत्ता की ये काम तो उस कौवे का है, क्योंकि उसने कौवे की स्मेल जो है इंसान के ऊपर से स्मेल की थी। जहाँ पे गले का पट्टा ओसिरिस भी बोलता है कि अच्छा वो गद्दार जो कि ह्यूमन से साइड हो गया था लेकिन वो तो बंद था ना, वो कैसे कोई चाल चल सकता है। जिसपे ये दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं यार। जिसके बाद यहाँ पे जो अपना ब्लैक कुत्ता होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है अब मेरा जो जजमेंट है ना वही इनको पनिश करेगा, एंड वो यहाँ पर जोह्योन को एक ट्रायल के लिए खींच ले जाता है जहाँ पे एक स्केल होती है, सामने एक फेदर होता है। वैसे जोह्योन को इसके बारे में पता होता है, एक बंदे ने जिसने इस टॉम को पास किया था उससे अपने जोह्योन ने पहले पूछ रखा है या फिर बातें जान रखी है। जहाँ पे अपना अनुबिस ब्लैक कुत्ता बताता है कि ये स्केल ऑफ जजमेंट है और तुम्हारी अब किस्मत यहाँ पे डिसाइड होगी। यहाँ पे आसपास 5 जजेस भी होते हैं। यहाँ पे जोह्योन को तो पता होता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा सिंपल होंगे, जिसका जवाब मुझे सिर्फ हाँ देकर पास करवा देगा। जिस पर अनुबिस बोलता है कि चलो ठीक है तुमसे 42 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तुम्हें जज करने से पहले जिसका तुम्हें आंसर ईमानदारी से देना होगा और तुम पास हो जाओगे, वरना तुम झूठ बोलने के बाद इसका खामियाजा भुगतोगे। जहाँ पे अनुबिस पहला सवाल पूछता है क्या तुमने कभी कुछ चुराया है। जहाँ पे ये सवाल सुन के अपने जोह्योन का तो मुंह बन जाता है। सवाल तो सिंपल है लेकिन जवाब सिंपल नहीं है भाई। अनुबिस दूसरा सवाल पूछता है यहाँ पर क्या तुमने कभी झूठ बोला है। वो तीसरा सवाल पूछता है
क्या तुमने कभी किसी को मारा है? जहाँ पे जोयोन एकदम परेशान होता है कि ये सवाल तो सिंपल है, और खासकर उसके लिए जो कि अभी बच्चा है और जिसने अभी तक कोई क्राइम नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है। मतलब इसका जो पहला रेलिक यूजर था जिससे इन्फॉर्मेशन अपने जोयोन को मिली थी, वो एक बच्चा था। उससे सवाल पूछे गए होंगे तो उसने सच में आराम से पार कर दिया होगा भाई इसको। जोयोन शांत रहता है और अपना अनुबिस अपना जजमेंट सुनाता है और बोलता है कि कोई सवाल तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुम एक पापी इंसान हो और तुम्हें नर्क में भेजा जाता है। जोयोन हमारा गिरता है एक नर्क जैसी जगह में। वो उठता है, जिंदा तो होता है बट आसपास ज़ॉम्बीज होते हैं, तो एक घंटी उठा के ज़ॉम्बी से लड़ने लग जाता है और यहाँ पे ना मरने की बातें कर रहा होता है। लेकिन तभी एंट्री होती है यहाँ पे क्रो की। हम लोग यहाँ पे बाहर का सीन देखते हैं तो एक गोला सा बन गया होता है उसी पूरी जजमेंट का, जिसे सब लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं। जहाँ पे वाइट कुत्ता और वो गले का पट्टा देखते हैं कि वो जो स्पीयर है वो क्रैक होने लग जाता है, जो कि उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा है, और इस स्पीयर को क्रैक करके निकलता है अपना जोयोन। जहाँ पे ये दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इतना तुच्छ इंसान ये सब कर कैसे पाया। वो देखते हैं कि अपने जोयोन के बगल में एक क्रो है, भाई क्रो, जो कि इनके लिए गद्दार है और जिसे कोई शर्म नहीं है। अनुबिस जो है यहाँ पे वापस आता है, उसकी हालत तो खराब होती ही है और व्हाइट कुत्ता समझ जाता है कि यहाँ पर अनुबिस को ओवर पावर कर दिया हमारे क्रो ने। जहाँ पे अपना व्हाइट कुत्ता क्रो से पूछता है कि तुम तो सील्ड थे ना, यहाँ पे कैसे आ गए? हम लोग तो भूल ही गए थे कैसे तुम इंसानों के साइड हो गए थे, हमारे ही लोगों पे तुमने और अपने ही लोगों पे तुमने अटैक किया, उनकी पावर्स को चुराया। जब जोयोन कहता है क्या ये लोग जो कह रहे हैं वो सब सच है, जिस पर अपना क्रो तो मुस्कुराता है और अपना व्हाइट कुत्ता बोलता है चलो ठीक है अब मैं तुम सबको एक साथ साफ कर देता हूँ। वो अपनी पावर्स को अच्छे खासे स्केल पे यूज करता है एंड अचानक से कुछ और ज़ॉम्बी प्रकट हो जाते हैं, मम्मी टाइप ज़ॉम्बी। क्रो तो कहता है चलो तुम आगे से यहाँ से संभाल लो, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। जोयोन कहता है चलो ठीक है अब मैं यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी पावर्स को यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर वो अपनी गुलामा से कटाना निकालता है और सबको काटना छाटना चालू कर देता है। पीछे खड़े हुए दो ज़ॉम्बीज जो कि भाई अपने वही कुत्ते ही होते हैं, वो बातें कर रहे होते कैसे यार ये इंसान कितना पावरफुल है भाई, इसने तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर रखी है। बट कोई बात नहीं, ये जो आर्मी ऑफ डेड है ना ये इनफाइनाइट है भाई, देखते हो कितनी देर टिकता है। जोयोन इनको काटे जा रहा होता है और मारे जा रहा होता है, पर वो जानता है कि इस चीज का कोई अंत नहीं है जब तक जोयोन को ट्रू बॉडीज नहीं मिलती हैं। जिसके बाद वो निकालता है अपनी इजिप्शियन नाइफ को, जहाँ पे इजिप्शियन नाइफ बोलता है कि मैं कहाँ हूँ, ऐसा लगा है कि मुझे घर जैसे मैं घर आ चुका हूँ यार। जोयोन कहता है चलो हमारे घर मिल के आते हैं, तुम तो संस्कारी पा रहे हो ना, आसपास मास्टर अनुबिस ही हैं, उनसे मिल के आते हैं। जिसके बाद अपना जोयोन जो है इस नाइफ को यूज करता है उनको ट्रैक करने के लिए, और यहाँ पर ये इन मम्मी काटता हुआ आगे बढ़ता है और उन तीनों को पहचान जाता है कि वो तीनों किधर हैं और उन पे अटैक कर देता है। जहाँ पे अब तक हमारा ये दो गले का पत्ता और व्हाइट कुत्ता ही थे, ब्लैक कुत्ता अब तक नहीं था, वो भी आ चुका होता है। तो ये तीनों को सेंस कर लिया होता है अपने जोयोन ने एंड जोयोन उन पे अटैक कर देता है। पहले वो व्हाइट कुत्ते को हटाता है, फिर वो उस गले के पट्टे को हटाता है एंड फिर हमारे इस काले कुत्ते पे वो अटैक करता है। अब इन तीनों को काटने पे इनके अंदर से एक एक रेलिक निकला होता है। जिसके बाद अपना जोयोन जजमेंट बाय रेलिक को बोलता है कि चल अब शांति से सुन, और जो जजमेंट मैंने पिछली बार अवॉइड किया था ना हम फिर से इसको स्टार्ट करेंगे, फिर से वो ट्रायल लेंगे। जहाँ पे अपना अनुबिस बोलता है कि तुम उस ट्रायल को पास नहीं कर पाओगे, बट जोयोन कहता नहीं इस बार पक्का पास कर लूंगा। एंड फिर से वही ट्रायल पे पहुंचते हैं हम लोग, बट इस बार अपने अनुबिस की हालत थोड़ी खराब होती है एंड जोयोन उसे डरा धमका के ये करवा देता है कि भाई अब तुम मुझसे वही सवाल पूछेगा जो मैं तुझसे कहूंगा, जिसे ना मानते हुए भी अपनी हालत पे तरस खाते हुए अनुबिस को मानना ही पड़ेगा। एंड वो वही सवाल पूछता है। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं बाहर से कि अपना जोयोन कुछ जजमेंट स्फीयर को तोड़ता हुआ निकलता है और उसने ट्रायल पास कर दिया होता है एंड ये सारे जो टॉम्स होते हैं वापस गायब हो चुके होते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है। केवॉन समझ नहीं पा रहा होता है क्या जोयोन को वो रेलिक मिल गया। हमारे जोयोन के हाथ में यहाँ पर वो काले कुत्ते वाला रेलिक होता ही है एंड यहाँ पे सिस्टम का बहुत सारे विंडोज आ चुकी होती है। सिस्टम बताता है कि कैसे हमारे जोयोन ने सक्सेसफुली सब्जुगेट कर लिया है एक इजिप्शियन गॉड ग्रेट रेलिक को एंड उसका जो डोमिनेंस है उसे इंक्रीज कर दिया गया है, और तो जो रेजिस्टेंस है डेथ रेलिक के रिलेटेड वो भी यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है। हमारी जो स्किल है टॉलरेंस जोयोन की उसका रैंक अप हुआ है, रैंक सी पर आ चुका है वो अब, जहाँ पे नया टाइटल मिला होता है, और एग्जीक्यूशन स्किल भी रैंक ई पर आ चुकी होती है, और तो हमारे जोयोन का टॉम रेडर ट्रेड जो है वो भी इंप्रूव हो चुका है, एफिनिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो चुकी है। जिसके बाद यहाँ पे केवॉन अपने जोयोन के पास आता है, बोलता है कि अरे यार मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट किया, उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, क्यों ना हम साथ में काम करें, तो हम लोग साथ मिलकर दुनिया बदल देंगे, तो मेरे लिए काम करना चाहोगे। लेकिन अगले पल देखते हैं कि केवॉन का गला काट जाता है, जहाँ पे जोयोन ने अपनी मुरामासा कटाना यूज करके उसका गला ही काट दिया यार, एंड इसी में एपिसोड एंड हो जाता है। तो जी गाइस